क्या होगा जब एक समझदार लड़का और एक जिन्न का आमना सामना होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क में एक बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था। यह शहर ऊंची ऊंची दीवारों, तंग मगर साफ गलियों और खुशहाल बाजारों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे, दिल के साफ थे और अल्लाह के नाम से अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। उसी शहर के एक सादे से मोहल्ले में हसन नाम का एक लड़का रहता था। हसन कोई अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखता था। उसका घर कच्ची ईंटों का था और छत टीन की थी, जिससे बरसात में अक्सर पानी टपक जाया करता था। लेकिन उसके पास अक्ल, सब्र और सच्चाई की कोई कमी नहीं थी। हसन के वालिद एक साधारण मजदूर थे, जो दिन भर मेहनत करते और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर लौटते। उसकी माँ बेहद नेक और परहेजगार औरत थी। वह अक्सर हसन से कहा करती, बेटा, दौलत से बड़ा अमल होता है और ताकत से बड़ी अकल। हसन इन बातों को सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि अपने दिल में उतारता था। शहर के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां सूरज ढलते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां जिन्नात का बसेरा है। अक्सर माएं अपने बच्चों को डराने के लिए कहती थीं कि शाम के बाद जंगल मत जाना। लेकिन हसन डरने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। एक दिन शहर में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए और पानी मिलना मुश्किल हो गया। हसन के वालिद बीमार पड़ गए और घर में खाने तक का इंतजाम मुश्किल हो गया। हसन ने सोचा कि अगर वह डर कर बैठा रहा तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। अगली सुबह वह अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे पता था कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं है, जिसे लोग डर के मारे इस्तेमाल नहीं करते। जब हसन कुएं के पास पहुंचा तो हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ झुकने लगे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, ऐ इंसान के बच्चे, तू यहां क्यों आया है? हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और कहा, मैं अल्लाह का नाम लेकर आया हूं। अगर तू जिन्न है तो याद रख, हम दोनों उसी के बंदे हैं। काले धुएं से एक अजीब सी शक्ल उभरी। वह एक लंबा और जलती आंखों वाला जिन्न था। जिन्न ने हैरानी से पूछा कि आज तक जो भी यहां आया वह डर कर भाग गया, पर तू क्यों नहीं डरा? हसन ने जवाब दिया, डर उसी को लगता है जो अल्लाह को भूल जाता है। जिन्न ने हसन की समझदारी देखकर उसे एक राज बताया। वह सदियों पहले एक लालची इंसान के धोखे की वजह से उस कुएं में कैद हो गया था और अल्लाह ने उसे इस कुएं की हिफाजत पर लगा दिया था। जिन्न ने कहा कि उसे सिर्फ वही इंसान आजाद कर सकता है जो लालच से पाक हो। जिन्न ने कुएं के अंदर सोने चांदी से भरे एक संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तू चाहे तो यह सारा माल तेरा हो सकता है। हसन की आंखों के सामने अपने बीमार वालिद और तंगहाल जिंदगी का चेहरा घूम गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ मेरे वालिद की सेहत। यह सुनते ही जमीन कांप उठी और जिन्न की आंखों से आंसू बह निकले। जिन्न बोला, तू कामयाब हो गया हसन। तूने मुझे नहीं बल्कि खुद को आजाद कर लिया। एक तेज रोशनी हुई, कुआं साफ पानी से भर गया और जिन्न आजाद हो गया। जाने से पहले जिन्न ने कहा, मैं तुझे सोना नहीं दूंगा, क्योंकि सोना इंसान को भटका देता है। मैं तुझे दुआ दूंगा और दुआ अल्लाह के यहां सबसे बड़ा खजाना होती है। यह कहकर जिन्न चला गया। हसन के सामने अब भी वह पुराना कुआं था, जिसका पानी अब साफ और रोशन दिख रहा था। लेकिन हसन को महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन्न आजाद तो हो चुका था, मगर जाते जाते उसने जो बात कही थी वह हसन के दिल में अटक गई थी। दुआ सबसे बड़ा खजाना होती है। हसन चुपचाप कुएं के किनारे बैठ गया। उसके दिल में सवालों का सैलाब था। तभी हवा में फिर हलचल हुई। वह जिन्न वापस आया, लेकिन इस बार उसकी शक्ल पहले से अलग थी। अब वह डरावना नहीं बल्कि सुकून देने वाला लग रहा था। जिन्न ने कहा, हसन, मैं तुझे पूरा सच बताए बिना नहीं जा सकता। हसन ने अदब से कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मुझे सब सुनना है। जिन्न ने बताया कि वह कभी जिन्हों के एक नेक कबीले का सरदार था। वे इंसानों से दूर रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। लेकिन एक दिन एक लालची इंसान ने उनसे दोस्ती का ढोंग किया। उस इंसान ने कसम खाई थी कि वह कभी जिन्न की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर इंसान ने वादा तोड़ दिया। उसने जिन्न से दूसरों को डराने, दौलत बटोरने और लोगों पर हुकूमत करने की कोशिश की। जिन्न बोला, उस दिन मुझे समझ आया कि ताकत अगर अक्ल के बिना हो तो वह लानत बन जाती है। अल्लाह ने उस जिन्न को सजा दी ताकि वह इंसानों के लालच का पहरा दे सके। जिन्न ने हसन से कहा,
मैं आजाद हो चुका हूं, मगर तेरा इम्तिहान अभी बाकी है। हसन चौंका। मेरा इम्तिहान? जिन्न ने आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक हसन ने देखा कि पूरे शहर पर एक अजीब सा साया छा रहा है। जिन्न बोला, इस शहर में एक बड़ा फितना आने वाला है। एक ऐसा इंसान जो जिन्हों की ताकत पाना चाहता है। हसन समझ गया कि यह लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि अक्ल और ईमान की होने वाली है। हसन ने बिना डरे कहा, अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। जाते जाते जिन्न ने हसन को चेतावनी दी, याद रखना, जो इंसान जिन्न को काबू करना चाहता है वह असल में खुद शैतान का गुलाम बन जाता है। और यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। हसन को एहसास हो गया था कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। कुछ ही दिनों में शहर में एक नया आदमी आया। लंबा कद, महंगे कपड़े और मीठी जुबान। लोग उसे बहुत बड़ा आलिम और ताजिर समझने लगे। वह मस्जिद में सबसे आगे बैठता, लंबी दुआएं करता और लोगों को अपनी बातों से मोह लेता। लेकिन हसन का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उस आदमी की आंखों में नूर नहीं, बल्कि लालच था। एक रात हसन ने देखा कि वही आदमी चोरी छिपे जंगल की तरफ जा रहा है। हसन खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उस आदमी ने कुछ अजीब अल्फाज पढ़ने शुरू किए। जमीन कांपने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। हसन समझ गया कि यह वही काला इल्म है जिससे जिन्हों को काबू किया जाता है। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। वह आदमी हंस पड़ा, तुम जैसे गरीब लड़के मेरी ताकत को नहीं समझ सकते। मैं इस कुएं के जिन्न को अपना गुलाम बनाऊंगा और पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में होगी। अचानक वही जिन्न वहां जाहिर हुआ, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। जिन्न बोला, हसन, अब तेरी बारी है। दिखा दे कि अक्ल और ईमान की ताकत क्या होती है। हसन ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मैं सही हूं और यह शख्स गलत, तो इस फितने को यहीं खत्म कर दे और हक की जीत दिखा। अचानक उस लालची आदमी की आवाज गले में ही फंस गई। उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिन्न की रूहानी ताकत और हसन की दुआ ने उस साजिश को नाकाम कर दिया था। सुबह होते ही लोगों को उस आदमी का असली चेहरा पता चल गया। वह कोई आलिम नहीं, बल्कि एक ठग था जो जिन्हों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके ईमान से खेलता था। शहर एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। जिन्न ने हसन से आखिरी बार कहा, आज तूने साबित कर दिया हसन कि अक्ल, ईमान और दुआ हर सांसारिक ताकत से बड़ी होती है। अब मेरा यहां का काम पूरा हुआ। और फिर वह रोशनी की एक लकीर बनकर हमेशा के लिए चला गया। हसन घर लौटा, जहां उसके वालिद पूरी तरह सेहतमंद हो चुके थे। वह शहर का सबसे समझदार और ईमानदार इंसान बना। लोग दूर दूर से उससे मशवरा लेने आते। हसन हमेशा एक ही बात कहता, जो इंसान जिन्न को हराना चाहता है वह अक्सर खुद भटक जाता है, लेकिन जो इंसान अपने लालच और अपने नफ्स, मन को हरा ले, वही असल में पूरी दुनिया को जीत लेता है। सीख, अक्ल, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही वह ताकत है जो सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि नामुमकिन हालात से भी रास्ता निकलवा लेती है।